तुम्हारे लिए नहीं है, ये सामान पब्लिक के लिए है। मुझे पता है वॉलंटियर रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बाद में खाते रहते हैं। हाँ, पकड़े कि नहीं? बोलो हालेलुया। ये लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए मैं कल स्पेशल खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु दिन की बहुत बड़ी बड़ियां दोनों भाइयों की। ये भाई बता रहे हैं पिछले 15 साल से भाई नशा कर रहा है और ये भाई 12 साल से नशा कर रहा है। हैं इन्होंने हर प्रकार का नशा किया पर इनको छूटने की लत नहीं थी। जैसे ये तारपुर चर्च में है, यहाँ से इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर को लिया और जैसे इन्होंने यूज किया और आपने भविष्यवाणी की, जो आज नशे कर रहे हैं वो आज उनमें से गंदगी की समझ जा रही है और वो फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। और ये भाई बता रहे दोनों तो आज ये दोनों फ्री हो चुके के सहमति नाम से। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको मालूम है, छोटी बात नहीं है ये, कि जिसका पति 15 साल से शराब पी के भबकारे मार रहा हो तो उस औरत को ही पता है नहीं कि कितना दुख दे रहा है। कि मैं गवाही दे रहा हूं, स्टॉप कर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जो बच्चे नशे करते हैं, रात को पी कर आते हैं, उनके माँ बाप को पता है कैसे झेलना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गंदे गंदे नशों में पड़ गए हैं, स्मैक में, छोड़ नहीं पाते। लेकिन आज सच में ये प्रभु की दया है, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। जो मेरे से 3-4 बार मिल लेता है या मेरे चर्च में आता है ना, वो वैसे ही नशा छोड़ देता है प्रचार सुनने के बाद। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये गिफ्ट है। और ये देखो आपके सामने दोनों भाइयों ने नशा छोड़ दिया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भी नशा करता है, जिसके बच्चे या पति कोई भी प्रॉब्लम्स में है, या कोई औरतें बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, चाहे वो विदेश में है, छोड़ने जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कोई औरत है, शांति नाम है उसका, और बुढ़िया है, वो बीड़ी पी रही है, बीड़ी पीती है। लाइव देख रहा हूं उसके घर में बीड़ी पीती है, गांव में किसी में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है फ्री हो रही है वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लोग ऐसा मन बनाओ कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मुझे छू ले। आज होली स्पिरिट आपकी फैमिली, आपके बच्चों को छूने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट 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 तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ 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 जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी। प्रॉफिट जी, जय भाई बता रहे हैं जो AISI ऑफिसर है, जिनके ऊपर 1 महीने से झूठा केस था, और लास्ट संडे आपने बोला था जिनके ऊपर झूठा केस है वो रिसीव करें, वो विश्वास करें और केस से आजाद हो रहे हैं। और संडे आपने प्रोफेसी की और मंडे ही को इनका जो केस था वो सॉल्व हो चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और दूसरी खबर ये, जिनकी बेटी है जो 1.5 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जब लेन प्रेरित रही पापा आपने बोला कि आपके रास्ते खुल रहे हैं। मैंने इसके लिए बुला के इसके एक स्पेशल भविष्यवाणी किया था, मुझे याद है। तुझे याद नहीं है जो गलत गवाही दे रही है। बाइक दे उसको। जैम सीधी पापा जी, ले हैंड भी करी थी। ठीक है, सारी कलीसिया ਨੂੰ जैम सीधी जोर से बोलो। हाँ हाँ। मैं बहुत देर तो फॉरेन जाਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तू बाहर जाना चाहती सी पर तेरा हले बन नहीं पाया, और प्रभु ने तेरा इंतजाम बाहर किया है और तेरा रिश्ता फॉरेन होने जा रहा है, और सचमुच ही मेरा रिश्ता ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो कौन है इसको फ्यूचर का नहीं मालूम अपने, और ये क्या ट्राई कर रही है क्या नहीं कर रही। लेकिन मैं इसको बोल रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसकी वीडियो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने दिखाया था कि तू फॉरेन भी जाएगी और बाहर भी तेरा रिश्ता होगा, और परमेश्वर ने आज इसके ऑस्ट्रेलिया में इसका रिश्ता कर दिया और इसके लिए ब्लेसिंग, वीजा भी लग गया। नहीं पापा जी, अभी रिश्ता ही हुआ है। रिश्ता हो गया बाहर फॉरेन में। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रॉफेट बजिंदर जी की जो जेएमसी की यीशु मसीह की, सारे बोलो जय हो। जय। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात सुनो सब, मैं बता रहा हूं इनके बारे में। ये ASI के पद पे नौकरी करते पंजाब में, अमृतसर में, और
इनको प्रॉब्लम आ गया, किसी ने केस डाला, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ। तो मैं किसी मीटिंग में गया हुआ था, तो वहां पर हमारे टीम मेंबर ने इनको मिलाया था, मुझे अपॉइंटमेंट कराई थी इनके साथ। अपॉइंटमेंट हुई इनकी मेरी, इन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर केस हो गया एक झूठा और मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। और मैं इनको बोल कर आया था, अभी कोई 15-20 दिन नहीं हुए हैं, ज्यादा दिन तो नहीं हुए। मैं इनको बोल कर आया, मेरी पर्सनल मीटिंग थी किसी के साथ, मैंने इनको वहां बुलाया अपॉइंटमेंट में, और 15 दिन के बाद ही ये बहाल हो गए, अपनी नौकरी पर दोबारा आ गए, केस से खत्म हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ, बताएंगे। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, जय मसीह की। ਕਲੀਸਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ASI ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਸਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और आप जब मेरे से मिले थे कितने दिन हो गए हैं वो मिले हुए? 15 दिन। माइक करो ऊपर, कितने दिन हो गए? 15 दिन। आप जब पहले आपके लिए प्रोफेसी हुआ था तब ये विश्वास नहीं करते थे? पहले कम करते थे, कम आते थे चर्च, और आपको बोला था मैंने कि आपके हस्बैंड भी एक दिन विश्वास करेंगे। आज विश्वास के साथ खड़े हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और परमेश्वर ने नौकरी भी दिया और चर्च में भी लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जीवन भी दिया। कौन है ये? हालेलुया। देखा, ये होती है खुशी। और अभी लास्ट टाइम से आ रहे हैं अभी चर्च में पुराने बंदे, वो गीत चलता है शर्मा रहे होते हैं, और नए देखो कैसे झूम रहे होते हैं ना। ये प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल खोल के। इनके यार ड्यूटी तो मिलता नहीं टाइम नचन का। चलो आज ही गां कड़ लिया नहीं, परमेश्वर आशीष दे, बोला हालेलुया। नहीं, ये प्रभु की महिमा के लिए है। और कितना अच्छा डांस, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। देखो, मुझे सरदार लोग इसीलिए पसंद है, पंजाबी लोग, ये दिलेर हो जाते हैं। नहीं, मारने में दिलेर है, डांस करने में भी दिलेर, सारी जगह दान करने में भी दिलेर। नहीं, अगर जो सोच लिया तो सोच लिया। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा ही होना चाहिए एक व्यक्ति को। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मारने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, जय मैन पतालिया है। पिछले 5 साल से इनके ब्रेस्ट के ऊपर जो गिल्टी थी, 2 ऑपरेशन भी हो चुके थे और फिर से गिल्टी हो चुकी थी, और बहुत परेशान थे। जाता है चर्च में आए, जहाँ से नॉटिंग ऑयल और वाटर लेके गए, और आपने बोला जिनके गिल्टियां और सौलियां वो गायब है, वो गायब बन जा रही हैं। इस बार रिसीव किया, 5 साल से वो गिल्टी जो ब्रेस्ट में थी वो गायब हो चुकी है, और सारी महिमा परमेश्वर का देते हैं। हालेलुया। आप बहन बताओ फटाफट, कितने टाइम से क्या था तेरे को?
हालेलुया। हालेलुया। सभी को जेएमसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं आज तीसरी बार आई हूँ चर्च में और मेरे छाती में जो दर्द 5 साल पहले मेरे छाती में दर्द था और वो ऑपरेशन भी हो गया, बीच में छाती के ऑपरेशन हुआ, बच्चेदानी का भी ऑपरेशन हुआ है। मैं ठीक तरह से काम ही नहीं कर सकती थी, रसोली हो गई थी मेरे, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, फिर भी एक साइड में और हो गई थी, फिर एक बार मतलब सुराख हो गया छाती में, फिर डॉक्टरों ने पट्टी किया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं यूट्यूब पर प्रभु परमेश्वर की ये सत्संग सुनी पास्टर जी की और मैं अब तीसरी बार आई हूँ। अब मेरे ठीक है, दर्द ठीक है, परमेश्वर की दया और वो रसोली उड़ गई। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, देखो ये नहीं जानती थी यहाँ के बारे में, यूट्यूब से देख कर आई हूँ। और अभी क्या हो गया कि कितने साल से, 5 साल से रसोलियां ऑपरेशन कराती फिर हो जाती बार बार, लेकिन पवित्र आत्मा ने छुआ और आजाद किया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। आप हाथ रखो सिर पर। 12 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, मारती पीटती और पता नहीं क्या क्या करती। 12 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, चंगे हुए। बहुत सारी आप गवाहियां सुनते हैं हर संडे। कई साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, 9 साल से स्किन एलर्जी प्रॉब्लम। कर्जा था, परमेश्वर ने उतारा, लाखों रुपए का कर्जा। 10 साल से लहू बहने का रोग था, गुप्त रोग था, और परमेश्वर ने आजाद किया। 3 साल से गले में प्रॉब्लम थी, आजाद हुए। बच्चेदानी में से रसोलियां गई, छाती में से रसोलियां गई, गुप्त अंग में से रसोलियां गई। 7 साल से कोई केस था, खत्म हुआ। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हुई, बोलो हालेलुया। ये सब लोगों के साथ मिराइकल मनी हुआ है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिराइकल मनी हुआ है, मिराइकल मनी। मैं मिराइकल मनी के बारे में ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सच में 5 साल से सिस्ट था, रसोली थी, और परमेश्वर ने चंगा किया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सर्वाइकल गया। मेरी बात सुनो, आप सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, आज गवाहियां हैं, किसी की रसोलियां, टाइम नहीं है मेरे पास, रसोलियां गई, गिल्टियां गई, बच्चेदानी में से प्रॉब्लम गई, सर्वाइकल। बहुत सारे लोग मिराइकल मनी हुए। 10 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी, 9 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी। आप हमेशा गवाहियां सुनते हैं, बोलो हालेलुया। और पिछले दिनों चर्च में एक लड़का आया था, बिल्कुल ब्लाइंड था, आपने देखा था, और पवित्र आत्मा ने उसको आवाज लगाया और वो लड़का देखने लगा सबके सामने। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु आज भी यहाँ काम कर रहा है। और आपने देखा कि पवित्र आत्मा ने जैसा कहा वैसा हुआ। 9 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 1.5 साल, आज बेटे मिले, बेटे हुए जिनके पास बेटे नहीं थे कई सालों से। पवित्र आत्मा आपको भी खुशखबरी देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। जिनकी गवाहियां, पवित्र आत्मा इनकी गवाहियां, सच में पवित्र आत्मा तुझे छुए और इस पब्लिक को छुए और इनका गवाहियां देना। पवित्र आत्मा जी लोगों के विश्वास को बढ़ाना हो। मेरे प्रभु तेरी महिमा के लिए ये गवाहियां, और सच में तेरा धन्यवाद करता हूं, उनकी गवाहियां बनी रहे और ज्यादा मेरे लोगों की गवाहियां बने। और जो लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा, किसी भी प्रॉब्लम्स में इसी समय वो प्रॉब्लम्स जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इसी समय रसोलियां बाहर जाए, शुगर बाहर, कैंसर बाहर, थायराइड बाहर, छाती में से प्रॉब्लम बाहर, सर्वाइकल बाहर। जिनके पास औलाद नहीं, औलाद हो। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब जाएं और तारीफ करें जोर से, बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और कितने लोग घटना चाहते हैं? हाथ उठाओ। घटना चाहते हैं, जो लोग घटना चाहते हैं, तो चाहते हैं भाई मेरे बिजनेस डाउन हो जाए, वो लोग कितने हैं? 1-2 ही हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये वचन प्रचार में भी सुनते नहीं होंगे, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कई बार। जो लोग बढ़ना चाहते हैं वो लोग
कैसे बढ़ते हैं। आपको राज की बात बताऊं, इंक्रीज कैसे किया जाता है बिजनेस को, मनी को। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर कौन अटैक कर रहा है। आपको नहीं पता, आप सोचते हैं शायद मेरा बच्चा पैसे उड़ा रहा है। नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। आप सोचते हैं शायद कि मेरे से गलती हुआ है, कुछ गलत फहमी है आपकी। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर शैतान अटैक कर रहा है। अगर आपको सीखना है तो आज सीख कर जाना कैसे बंद होगा वो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बंद होगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी ठीक होगी, पवित्र आत्मा आपको चंगा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बात बता रहा हूं, 1% नहीं 90% फाइनेंस के ऊपर से जो शैतान अटैक करता है, अटैक उसके ऊपर से कैसे खत्म होते हैं अटैक। किसी को मालूम है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। अयूब के बारे में जानते हैं लोग, सबसे ज्यादा धनी था, सबसे ज्यादा बैल गधे ऊंट उसके पास थे। उस समय में सबसे धनी व्यक्ति था वो। आज क्या है, आपके पास मर्सिडीज हो सकती है, बहुत ज्यादा कार हो सकती हैं, गाड़ियां हो सकती हैं, ट्रैक्टर ट्राली हो सकते हैं आपके पास। लेकिन अयूब के ऊपर अटैक क्यों किया शैतान ने? इसलिए नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा धनी था। शैतान ने उसके ऊपर अटैक इसलिए किया, कहता है ये बंदा परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता लग गया था कि बीज बोने वाला और दशमांश देने वाला और भेंट चढ़ाने वाले बंदे को परमेश्वर 100 गुना बरकत देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसको ये बात पता लगी थी। जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, अय्यूब की किताब, जब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, एक जगह उसका नौकर दौड़ा दौड़ा आता है और बताता, कहता है मालिक, कहता अभी मैं रास्ते में था, कहता कुछ लोगों ने तेरे बैल तेरे पशुओं को, कहता तलवार से मार गिराया, अटैक कर दिया। अटैक क्यों कर दिया? अटैक पता है क्यों कर दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने जब जाता था, बैलों की जोड़ी लेकर जाता था भेंट चढ़ाने के लिए, खाली हाथ नहीं जाता था। बैलों की जोड़ी, जानता था परमेश्वर के सामने खाली हाथ जाना मौत को बुलाना है। जानता था वो, घटी को लेना है, गरीबी को लेना है, शराब को लेना है, कर्जे को लेना है। और ऐसे ही लोग जानते थे कि किसी भविष्यता के पास जाना और उसे बार बार तंग करना, हेलो इस ये वाली प्रॉब्लम के लिए भी, हेलो ये वाली प्रॉब्लम के लिए बता दो, हेलो इस ऐदे वास्ते प्रार्थना कर दो, हेलो ऐदे वास्ते भी कर दो, ऐदे वास्ते भी कर दो। लेकिन खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ। प्रॉब्लम्स जानने वाली नहीं है, याद रखना। बाइबल में लिखा परमेश्वर के घर में खाली हाथ मत आना। लिखा कि नहीं? हाँ या ना? लिखे हुए से बाहर नहीं जा रहा हूं। लिखा छूछे हाथ मत आना परमेश्वर के पास, खाली हाथ मत आना। यहां आप किसी इंसान के पास नहीं आते, यहां पर पुलपिट पर परमेश्वर खड़ा है, पवित्र आत्मा का सिंहासन है इस पुलपिट पर, यीशु मसीह है यहां पर। समझ रहे हैं? यहां पर आप जब भी आते हैं सही सलामत होने के लिए आते हैं, ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। यहां पर अगर आप आए हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप खाली हाथ आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए कभी काम करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, जब मुझे पता था संडे चर्च जाना है, जब घर से ही निकाल दिया, कमाने वाला है ही नहीं कोई, कमाने वाला एक ही था मैं, तो मैं क्या करता था, शनिवार के दिन सड़क पे जाता, शराब की बोतलें ढूंढता और चुगता। और जब 100 रुपए की मिल जाती मेरे को बोतलें, चुग के फिर मैं 100 रुपए चंदा इकट्ठा करके फिर मैं चर्च में लेकर जाता। प्रभु जानता है मेरे बोने को, मेहनत की है मैंने दान देने में। ये नहीं किसी से उधारे मांगे और दे दिए पैसे, वो दान नहीं होता। कहता है आप, मैं धूली पे से उठा हुआ हूं, धूली पे से उठाया मेरे को परमेश्वर ने। मैं जमींदार का बेटा जरूर हूं, लेकिन मैंने एहसास किया है कि परमेश्वर गरीब लोग कैसे जीते हैं, दुख में कैसे रहते हैं लोग, प्रॉब्लम्स में कैसे रहते हैं लोग। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आशीषित किया। मैं कह रहा हूं अपने आप को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये मेरा विश्वास है, मुझे आशीषित किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अनॉइंटिंग में भी मुझे ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज में जो मैं मांगता हूं, मेरा परमेश्वर पहले मेरी सुनता है, बाद में दूसरे की सुनता है। ये मुझे पता है, पहले मेरी सुनता है। क्यों सुनता है वो? क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने कभी खाली हाथ और गिड़गिड़ाते हुए नहीं गया। मैं परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं गया।
आप क्या कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, है ही नहीं। परमेश्वर ने 2 हाथ दिए हैं कि नहीं? लोग बोलते नहीं साडा कोई काम नहीं करता, मैं तो लाचार हाँ, मैं तो लाचार हाँ। आप प्रार्थना करो अगर लाचार हो तो। सुनो, एक बार क्या हुआ, बुलेट मोटरसाइकिल से गिर गया, मैं टक्कर मार दिया किसी ने, और क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और खाट पर पड़ा रहा। संडे था अगले दिन मैं बोतलें चुगने के लिए नहीं गया। अगले दिन मेरे पास काम करने की जगह नहीं थी। प्रेयर किया मैंने, बैठ कर रोया, प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर मैंने तेरे चर्च में ऐसे नहीं जाना। कल एक बुढ़िया आई और मुझे जान है, वो जानती नहीं है, बोलती है आप प्रॉपर्टी डीलर हो? मैंने कहा मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। कहते यहाँ पहले बोर्ड होता था प्रॉपर्टी डीलर का। मैंने कहा पता नहीं, ये मेरे चाचे का मकान है, अब यहाँ मकान है और मैं इस कोठी में रहता हूं। किसी की कोठी में रहता था, किसी को भी अपना चाचा बना लेता था। और उस हाँ सही कह रहा हूं, किराए पे भी नहीं था मकान, ऐसे ही था, खाली पड़ा था, घर में सो गया, उसके घर से निकाला हुआ था भाई साहब। लेकिन आप बता रहा हूं, दम रखो अपने अंदर, निराश मत हो कि मैं हार गया हूं। आप हारने के लिए बने ही नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूं, हारने के लिए बने ही नहीं हो आप जीतने के लिए बने हो, हारने के लिए नहीं बने हो। हारने के लिए शैतान बना सिर्फ। बोलो हालेलुया। हारा हुआ है कि नहीं? आपकी प्रॉब्लम्स कब हारेंगी? जब आप अपने आप को कहेंगे मैं जीतने के लिए बना हूं। आप कहते हो कि मैं हार गई हूं, हाय मैं कुछ नहीं कर सकती। शैतान हंसता है, कहता मैं तो तलवार नाल मारना सी, आता पहले ही मर गई। मैं तो बंदूक नाल मारना सी, मैं तो गोली नाल मारना सी, मैं तो टैंक नाल मारना सीगा, ऐसा पहले ही मर गई। समझ रहे हैं? बहुत बार आप पहले ही हार जाते हैं। लेकिन अयूब ने बैलों को चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था, और उसको पता था। कहता इसलिए शैतान ने उसके ऊपर अटैक करा दिया। कहता जब ये खाली हाथ जाएगा, कहता फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अयूब फिर भी भेंट चढ़ाने में उत्तम रहा, और परमेश्वर ने क्या किया, अयूब को पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी किया, सबसे ज्यादा धनी। आपको बता रहा हूं कि इंक्रीज, जो मतलब उसके पास ऊंट बैल, जो गाड़ियां थी, जो बच्चे थे, वो भी परमेश्वर ने डबल कर दिए, डबल। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। कौन से दिनों में जी रहे हो? अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तो डबल दिनों में जी रहा है, डबल के दिनों में जी रहा है, आशीष के दिनों में जी रहा है। कौन से दिनों में जी रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो आशीष के दिनों में जी रहे हो। लेकिन आशीष के दिन कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता अच्छे दिन आए कि नहीं, लेकिन हमारे तो आ रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा हूं? हाथ मिलाओ एक दूसरे से, बोलो आशीष के दिनों में जी रहे हो। पता है जब आप चर्च आए हो और आज अपने हाथों में अपना बीज उठाओ, सबसे उत्तम भेंट, सबसे बड़ा नोट उठाओ आज अपने पर्स का। बढ़ना है, इंक्रीज होना है, हाँ, कुछ उत्तम करके देखो। नहीं नहीं नहीं, ये लाल वाला अंदर रहता है, पीले वाला बाहर आ। नहीं नहीं नहीं, ये हरे वाला बाहर आ, ये लाल वाला अंदर है। समझ रहे हो? ऐसे लोगों का मन परमेश्वर देख लेता है। अरे एक दिन परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट चढ़ा कर देखो। मैं कह रहा हूं आपके घर में गधे डबल होंगे, बैल डबल होंगे। पास्टर क्या कह रहा है, गधे नहीं चाहिए हमें, मस्जिद डबल होंगी। आमीन। नहीं, गधे डबल होंगे। आमीन नहीं बोल रहा कोई। अरे आज गधे की भी वैल्यू है बाजार में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं चाहिए कि आपके बिजनेस डबल होंगे। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, जो आप चाहते हैं वो डबल हो जाएगी आशीष आज। बोलो हालेलुया। यही है, भेंट चढ़ाओ डबल हो जाओ, रोटी खाओ डबल ब्रेड खाओ मोटे हो जाओ। सीधी सी बात है। दुकान पर दुकानदार लिखता है कि नहीं? जब नहीं समझ में आता तो हमें बोलना ही पड़ता है। ब्रेड खाओ मोटे हो जाओ, दूध पियो तगड़े हो जाओ, साडा क्यों खाओ सांड वर्गे हो जाओ। लिखते नहीं दुकानदार, लिखते हैं कि नहीं? अरे साडे खुदा नू पेट चढ़ा के देखो, तकड़े हो जाओगे, डबल हो जाओगे, डबल। अरे लाइव वाला कोई बोल रहा, भेंट चढ़ा के देखो डबल हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। सुनो, जो आज भेंट चढ़ा रहे हैं उनका 60 किलो वजन है, 120 होने के लिए जरा जाओ चेक करो, इस गीत में चेक करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, चेक करो। गीत में सब लोग बैठे रहे और बीज बोए। शाबाश, जो डबल होना चाहते हैं बोए आज। और चेक करना इस हफ्ते में आप डबल होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो आमीन बोल रहे हैं। आमीन।
तारीफ करो परमेश्वर की। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से
के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के जख्मों से उसका पाप हूँ सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा उसका पाप हूँ सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा जमाने की खुशियों से बहार आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। जमाने की खुशियों से बहार आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा की जख्मों से आवाज आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा की मसीहा की ओर उस खुदावन की महिमा के उसके अभिषेक के लिए कि सचमुच खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन आपकी जिंदगी में रखा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है बहुत सारे लोग जो का दिन नहीं देख पाए, पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर दया की। और सचमुच में मेरा परमेश्वर आज आपको बड़ी बरकतों से मालामाल करने जा रहा है, क्योंकि उसका वायदा है मेरे खुदावन का। वो कहता है जहां तुम मेरे नाम से एक या दो से अधिक हो, वो कहता है अपने दूतों का संग तेरे बड़ा लगाऊंगा। तो सचमुच में मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपके संग है मेरे खुदावन। ये बात सन्ना रबा खोर अलाबा दना बराबा शबा रबा खोर अलाबा साका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह में तेरा दास हूं, प्रार्थना करता मेरे खुदावन जी। खुदावन जिन लोगों ने तेरी सेवकाई के तेरे राज्य के लिए खुदावन जी अपने बीच अपने विश्वास को बोया मेरे खुदावन, सचमुच तू आज इन सबको मेरे स्वर्गीय पिता खुदावन अपने स्वर्गीय सिंहासन से मेरे खुदावन जी बड़ी बरकत है मेरे खुदावन जी। और खुदावन सचमुच तेरा जिंदा कलाम जब तेरा दास खुदावन जी मेरे स्पेशल फादर लेके आए खुदावन जी, जो हमारी रूह का मन्ना मेरे खुदावन जी, जो खुदा वचन होता है मेरे खुदावन जी, वो हमारी रूह
और देह और प्राण आत्मा के लिए खुदावन वचन हो पाए। और खुदावन हम तेरे वचन के द्वारा खुदावन जी बढ़ते रहे मेरे खुदावन जी। वो खुदावन जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे मेरे खुदावन जी, जिन्होंने अपनी भेंट अपनी विश्वास को खुदावन जी, तो खुदावन इन सबको मैं तेरे लहू में बांधता मेरे खुदावन जी। इनके बिजनेस को, इनके घर को खुदावन जी, इनके पैसे को, इनके रोजगार को तेरे लहू में कब्र करता हूं। और खुदावन सचमुच आज खुदावन तेरे स्वर्ग के सिंहासन से मेरे पिता बड़ी बरकत इसी के नाम से घोषणा करता हूं। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, लोग अपना 20 अपना 10 डाल चुके, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट जी। कृपा सन्ना ना बाखोर अलावासा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने आंख को बंद करो और अपने आप को करो खुदावन के कलाम के उसके वचन के लिए। परमेश्वर जब हमारे स्पिरिचुअल फादर जो आज हमारी रूह का मन्ना लेके आए, जो वचन लेके आए खुदावन, वो तेरे स्वर्गीय सिंहासन से होने पाए खुदावन जी। और वो वचन हमारी जिंदगी में ठहर नहीं पाए खुदावन जी, क्योंकि वचन ही आदि था, आदि ही बचता। और सच में वो मेरा परमेश्वर ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्याड़ेगा, क्योंकि उसका वायदा है। थैंक यू जीसस मेरे जिंदा खुदावन। परमेश्वर तू एक एक को छू ले मेरे खुदावन जी। सचमुच तेरे दास के आना खुदावन जी। बचना तो जावा मैं कलो यीशु जी, मैनू अपने लहू दे नाल तो यीशु जी। तेरे बचना तो जावा मैं कलो यीशु जी, मैनू अपने लहू दे नाल तो यीशु जी। तेरे बिना ना कोई भूख और शामी, करा बिनती मैं तेरे कोल खलो यीशु जी। तेरा बिनती मैं तेरे कोल खलो यीशु जी, मैनू अपने लहू दे नाल यीशु जी। पक्षी विच दे चास